अब समझते हैं हम लोग सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में। ये टॉपिक कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस का सबसे लास्ट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। देखिए इट इज़ द कैटालिटिक रिएक्शन। बेसिकली ये भी एक कैटालिटिक रिएक्शन है जो कहीं ना कहीं रेट को क्या करेगी, अल्टर करेगी, अफेक्ट करेगी, विच डिपेंड्स अपॉन द पोर्स ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इसमें कैटालिसिस हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो कैटालिटिक प्रोसेस है या जो कैटालिसिस है या जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो अल्टरेशन होगा वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साइज के ऊपर। अब साइज का यहाँ पर क्या मतलब है, उस कैटलिस्ट में बेसिकली पोर्स होंगे। पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, जैसे हमारी स्किन में भी बहुत स्मॉल से आप पोर्स देखते होंगे, तो आप अपनी स्किन में भी देख सकते हैं वो पोर्स रहते हैं। तो इट इज़ द कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर्स। अब पोर्स का मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्पेस होंगे वहाँ पर, और साथ ही साथ द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। इस तरह के। अब इसमें देखिए दोनों चीज़ों का रोल है। जो भी पोर्स उस कैटलिस्ट पर मौजूद होंगे उसी के अकॉर्डिंगली ही कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना उसका शेप या साइज होना चाहिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स बेसिकली क्या है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस का एक बेस्ट रिएक्शन शो करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका। और जियोलाइट बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपने जीवन में कभी अपने हनीकॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता जिसे कहते हैं, उसको अगर आपने देखा होगा ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत 3D स्ट्रक्चर या जो 3D नेटवर्क होता है उसमें। सो बेसिकली इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी है कि अगर आपको समझना है इस चीज़ के बारे में तो जियोलाइट्स बेसिकली क्या होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3D नेटवर्क मौजूद होता है। ठीक, अब जियोलाइट को भी समझ लेते हैं कि जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट बेसिकली क्या है कि इट हैज़ पोर्स, इसमें पोर्स होंगे बेसिकली, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड कैविटीज़ रहती हैं। कैविटीज़ जैसे आपने सुना होगा कि दांतों में कैविटीज़ हो गई, तो कैविटी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जो जगह होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1, 2 और 3 डायमेंशन नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, एक साथ दो मतलब 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन नेटवर्क हो सकता है या 3 डायमेंशन। तो जब वो इंटर चैनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना, जब जो चैनल्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, पोर्स यानी कैविटी क्रिएट करते हैं। जियोलाइट क्या होते हैं, ये सिलिकेट्स ही होते हैं। सिलिकेट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें स्पेशलिटी ये रहती है कि कुछ सिलिकॉन के जो आयन होते हैं Si+4 आयन, वो एल्यूमिनियम के द्वारा Al+3 आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। सो बेसिकली जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें आपको ऐसा 3D या हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ जियोलाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कैविटी एंड पोर्स। अब देखिए जो रिएक्शन होती है उनकी, अब जब इस कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी जो रिएक्शन होती है ना वो डिपेंड करती है किस पर, साइज ऑफ कैविटी पर। जो भी कैविटी उसमें मौजूद होगी उसके साइज पर डिपेंड करेगी, साथ ही साथ पोर्स पर, यानी कि पोर्स का भी जो साइज होगा। ठीक, अब वो जो साइज होता है ना बेसिकली वो वेरी करता है 260 से 740 पिकोमीटर, 260 टू 740 पिकोमीटर के बीच में वेरी करता है। ठीक, अब ये साइज के अकॉर्डिंगली, अब दूसरा जो रिएक्शन है ना, जो डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कैविटी और पोर्स के आधार पर ही हम इस तरह की कैटालिसिस को देखते हैं। अब समझिए थोड़ा, जो कैविटी वहाँ पर मौजूद होगी, कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस, या जो पोर्स होता है उसका एक डेफिनिट साइज है। अब वो डेफिनिट साइज का मॉलिक्यूल अगर जब तक उसके पास नहीं आएगा तब तक वहाँ पर वो उसको ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो ये जो साइज का क्राइटेरिया है ना वो इस बीच होना चाहिए। देखिए अगर जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा ना या जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल, कि दोनों का होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली रहेंगे तो उसी सरफेस पर ही बाद में। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि इतने साइज के बीच में ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का साइज होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे साइज बड़ा हो गया तो वो पोर में सेटल नहीं हो पाएगा अच्छे से, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए इससे
रिएक्टेंट या जो भी इनकमिंग मॉइटी होगी जो उसके सरफेस पर आकर बैठेगी, उसका जो साइज होगा मॉलिक्यूल का, अगर इससे छोटा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसी में वो ट्रैप नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि फिट नहीं होगा ना, ढीला पड़ जाएगा एक तरह से, समझिए इस चीज़ को। तो ये चीज़ डिपेंडेंसी जो है बेसिकली दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब ये जो कैटेलिसिस है ना, सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस, ये कैटेलिस्ट पर भी डिपेंड, कैटेलिस्ट के पोर साइज पर भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है शेप और साइज पर डिपेंड करती है। ठीक, तो चलिए अब आप देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या यूजेस होते हैं इनके। यूजेस ऑफ जियोलाइट्स क्या है कि ZSM5 इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स इनटू गैसोलीन। ZSM5 जो कि एक जियोलाइट ही होता है, जियोलाइट वो एल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में। गैसोलीन सिंपली जिसको आप पेट्रोल कहते हैं, समझ लीजिए एक तरह से। तो मिथिल एल्कोहल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हमने कैटेलाइज किया है अंडर ZSM5, तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैसोलीन में। यहाँ आप लिख लीजिए इसको, ये गैसोलीन है, गैसोलीन है हाइड्रोकार्बन का। अब ये X यहाँ पर वेरी कर सकता है 5 से लेके 10 के बीच में नंबर जो होगा X का। और वाटर, अब यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, वाटर बाहर निकाल दिया इसने। फिर क्या है, इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है ना हमारी, तो उस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल कैटलिस्ट के तौर पर करते हैं फॉर क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन ऑफ, मतलब एक हाइड्रोकार्बन के आइसोमर को दूसरे हाइड्रोकार्बन के, मतलब उसी सेम मॉलिक्यूल का जो आइसोमर होगा उसमें कन्वर्ट करने के लिए। और इसका हम लोग एक यूज़ इसका वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी करते हैं इस्तेमाल, क्योंकि सॉफ्ट वाटर कैसे, सॉरी, हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करते हैं। देखिए हार्ड वाटर की जो हार्डनेस होती है ना, वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से उसमें मौजूद रहती है। कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है, उसकी वजह से वो जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है। अब देखिए क्या है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो जियोलाइट में बेसिकली क्या होता है ना कि वो क्या करेगा कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस होते हैं ना, उनको ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर की जो हार्डनेस है वो दूर हो जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें से एक क्वेश्चन मिलता है, अक्सर पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ आप लोग इसको मतलब इग्नोर मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ मैंने बता दी। ZSM5 का मतलब क्या है, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। अच्छा, सीव का मतलब अगर आपको नहीं मालूम हो तो सीव का मतलब होता है जैसे छन्ना जो होता है, छन्नी नहीं होती, चाय से हम लोग छानते हैं जो, ठीक है। तो अब पोरोसिटी का मतलब है कि वहाँ पर उसमें 5 पोरोसिटी होगी। पोरोसिटी मतलब जो पोर्स होंगे वहाँ पर, एक पर्टिकुलर नेटवर्क में 5 पोर्स होंगे। सो वहाँ यहाँ पर ये, तो ये बेसिकली ओवरऑल था कैटेलिसिस एंड कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस चैप्टर का, लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया।